सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। छोटी सी इंट्रोडक्शन खुद के बारे में देता हूँ। नाम मेरा मोहित सैनी है। बेसिकली अगर बात करूँ, मैं पंजाब से रहने वाला हूँ और इस सिस्टम के अंदर जैसे सर अभी बता चुके हैं लगभग 5.5 साल का समय हो चुका है। इससे पहले एज अ स्टूडेंट था, है ना। जब मैंने सबसे पहले बिजनेस को देखा ना, तो एक यंगस्टर बिजनेस को देखने के लिए क्यों आता है, उसके पास ना एक सबसे बड़ा रीजन होता है। वो क्या होता है? पैसा। कि यंगस्टर को क्या चाहिए? मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, है ना। बट मैं सर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसे मैं सर आज से 5.5 साल पहले ग्रेजुएशन कर रहा था, है ना। ग्रेजुएशन करते करते मैंने इस बिजनेस को देखा, आपने मेरे को इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस कराया, है ना। सर आपके पास ऑलरेडी इस बिजनेस से पहले बहुत पैसा था। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं, इस बिजनेस से पहले ऑलरेडी आप 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे थे, तो आपको इस बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी? देखो मोहित जी, इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होता है कि हम अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड हो जाएं कि भाई जो है इनफ बहुत है। कहते खड़ा हुआ पानी और खड़ा हुआ इंसान बदबू देना शुरू कर देता है। तो इसलिए दुनिया के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली बोलूंगा ना, जिसमें मैं भी इंक्लूड था। आज मैं दुनिया के 5% लोगों में आता हूं जिनकी इनकम 4 लाख से ऊपर है। तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लगा लीजिए कोई बहुत अमीर नहीं हूं। पर एक जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके रुक जाती है और कह देती है बस बहुत है। लेकिन जब मैं उन 10% या 5% लोगों की तरफ देखता हूं जिनका बड़े अमीर है, वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम को ज्यादा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सोर्स ढूंढते रहते हैं कि और इनकम सोर्स मिल जाए, और इनकम सोर्स मिल जाए। तो मुझे लग रहा था कि 2-2.5 लाख की जो इनकम थी वो 2015 में बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर 2015 में मैं अगले 5 से लेकर 10 साल की प्लानिंग लेके ना चलता, तो आज मेरे घर का खर्चा खर्चा 1.5-2 लाख रुपए है। तो सोचिए, आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने के बारे में आज भी सोचना पड़ता है। क्योंकि कहते पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है। तो मैं कहीं किसी के धर्म में नहीं पढ़ूंगा, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूं, है ना। सभी तरह के मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मुसलमान दोस्त भी हैं, मेरे हिंदू दोस्त भी हैं, ईसाई दोस्त भी हैं, है ना। तो मैं देखता हूं कि जब भी हम कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे एक वीआईपी लाइन लगती है। तो मतलब किसकी पूजा हो रही है आज? भगवान की। मैं कहूंगा कहीं ना कहीं पैसे की भी। तो यहाँ पे पैसा बहुत जरूरी है। हम अगर अपनी लाइफ को कुछ बड़े सपने हैं, बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, तो जिंदगी में पैसा बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो कहा भी जाता है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है ना, तो पैसे वाले का मुंह बोल वाला, कहते हैं पैसे वाले का बोल वाला होगा। कि आज आप 90% घर की प्रॉब्लम लगा लो, मार्केट की प्रॉब्लम लगा लो, है ना, तो कहां से सॉल्व हो रही है? पैसे के साथ। ठीक है, मैं 10% कहूंगा, वो मालिक है, वो कुदरत है, वो रब है, वो भगवान है सभी का। 10% वो चीज है। लेकिन 90% अगर बात करें, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो क्या है? पैसा। तो मुझे भी लगा 2015 में कि सुरेंद्र, तुझे अगर मार्केट के अंदर पैसा कमाना है, तो तेरे पास घर वाले तुझे 20-50 लाख रुपया नहीं देंगे। तो एक मुझे लगा कि मैं यहाँ पे 60-70 हजार रुपए की इनकम लेने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए फॉरएवर को ज्वाइन किया था। तो मैं चाहता हूं कि अगर आज कोई हाउस वाइफ है, वो भी चाहती है कुछ ना कुछ घर से करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट है, वो भी पैसा कमाना चाहता है। हाँ जी, अगर कोई जॉब वाला पर्सन है, जॉब कर रहे हैं, वो भी चाहता है कि जो मेरी 10-15-20 हजार 25 हजार सैलरी है, उसके साथ मेरा घर नहीं चल रहा, सिर्फ जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, वो भी एक्स्ट्रा अर्निंग कमाने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, और तीसरी बात, अगर मैं अपनी बात करूँ, 2-2.5 लाख की इनकम बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती। हाँ, जो जिसको नहीं आ रही उसके लिए बड़ी है। जिसके पास आ रही है ना, उसके खर्चे भी ज्यादा होते हैं, उसके जो जरूरतें होती हैं वो बड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं 2015 में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के ना शुरू करता कि भाई पैसा जरूरी है जिंदगी के अंदर, और कहते हैं पैसा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा ही है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट में कोई चीज बाय करनी है मोहित जी, आपने करनी है, मैंने करनी है, तो हम किस चीज को देखते हैं? सबसे पहले अपनी पॉकेट को, कि अगर पॉकेट लॉक रहेगी तो हम चीज लेते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज, जैसे मेरे पास मोड़ पड़ा है ना, हम ऐसे उठाते हैं और उसका टैग देखते हैं कितने की है, ऐसे रख देते हैं। तो उसके पीछे कारण एक ही है दोस्तों, वो उस जिंदगी से मैं भी निकला हूं। मैंने भी जिंदगी चीजों के टैग देखे हैं। टैग देखने के बाद लगा यार महंगी है, मेरी पॉकेट लॉ नहीं कर रही, मैं रख दूंगा।
तो पैसा वहां पता लगता है कि अगर मेरी जेब में पैसा होता तो इस चीज का मैं टैग देख के, चलो टैग देख भी लिया, मैं वापस ना रखता अगर मुझे पसंद है वो चीज। तो इसलिए जिंदगी के अंदर पैसा बहुत मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा क्या करना है, पैसा क्या भगवान होता है। भाई फिर हिमालय में चले जाइए, भग में कपड़े डालिए, गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर सब बैठे हैं, रोटियों खानी है 2 टाइम की, सही है ना, तो वहां भी मिल जाएगी। नहीं, जब हम लाइटों पे खड़े होते हैं या लाइटों पे खड़े होकर ऐसे देखते हैं साथ वाली गाड़ी के जो रिम होते हैं ना, वाओ क्या अच्छे रिम है गाड़ी के, कलर देख कितना अच्छा है। जब किसी अच्छे घर के आगे से निकलते हैं ऐसे ऊपर को जाता हूँ, अगर मेरी भी ऐसी कोठी होती है, हाँ जी, मेरा भी फार्म हाउस होता, तो उस टाइम सपने कहाँ होते हैं। तो मतलब सपने सबके हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों को, हम के मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, आपके साथ मैं भी हूं, हम लोगों के कहीं ना कहीं सपने तो हैं, पर वो सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो 2015 में मोहित जी मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने इसको समझा और पैसे की वैल्यू मैंने समझी, तो आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग लास्ट में दिखाऊंगा क्या। थैंक यू सर। चलो ये तो था कि हाँ भी आपने इस प्लेटफॉर्म को क्यों स्टार्टअप किया। एक चीज और सर मैं